हुए वृक्षों को सब देखते हैं। एक आनंद की लहर दौड़ती है, आकाश में उड़ती पक्षियों को जब उड़ते हुए देखते हैं, मन प्रफुल्लित होता है। बहती हुई नदी को देखते हैं, स्वयं के बहने का एहसास होता है। और जब कोई झरना आकाश से उतरता है तो सेवा का भाव पैदा होता है। और जब किसी पाषाण को देखते हैं तो एहसास होता है ये जीव है, प्रतिमा बनने के लिए जा रहा है, तराशा जा रहा है। प्रकृति का एक एक कण हमें संदेश देता है, पानी की बूंद हमें संदेश देती है, लेकिन हम उन संदेशों को समझ नहीं पाते। एक पाषाण अगर प्रतिमा बन सकता है, पानी की बूंद पानी अभिषेक के काम आ सकता है, गंधोदक बन सकता है, वृक्ष अशोक हो सकता है, तो फिर ये काया के अंदर विराजमान आत्मा परमात्मा क्यों नहीं बन सकती? जन्म से हमें सब कुछ मिला, कोई चीज की कमी नहीं। 5 इंद्रियां हैं, पाँव चलने में सहायक है, आँख देखने में सहायक है, कान सुनने में सहायक है, जिह्वा पदार्थ का स्वाद लेने में सहायक है, और शरीर वस्तु कैसी है बताने में सहायक है। दो इंद्रियां ऐसी हैं हमारे शरीर के अंदर, कर्ण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय। अगर कोई साधक आत्म पिपासु आंख से देखना बंद करे और कान से सुनना बंद कर दे, तो साधना की गहराई में उतरने में उसे देरी नहीं लगती। अंधे होने की बात और बहरे होने की बात नहीं कर रहा हूं। कान से सुनने के बाद विचारों की लहर पैदा होती है। वो एक लहर नहीं होती, फिर लहर के ऊपर लहर और लहर के ऊपर लहर और लहर के ऊपर लहर उत्पन्न होती है। और इतनी लहरें उत्पन्न होने लगती हैं कि हम अपने उद्देश्य से विस्मृत हो जाते हैं और ज्ञान के उपयोग से भी विस्मृत हो जाते हैं। आंख से देखने के बाद वस्तुएं हमारे भीतर पहुंच जाती हैं,
आकार पहुंच जाते हैं, वृक्ष पहुंच जाते हैं, गाड़ियां पहुंच जाती हैं। बाहर का सारा कचरा हमारे भीतर कलेक्ट हो जाता है। घर में रखी हुई डस्टबिन और शहर के बाहर बने हुए कचरे के ढेर, उससे भी ज़्यादा कचरा हमारे भीतर पैदा होता है। जहाँ परमात्मा बनने का प्रश्न या प्यास पैदा होती है, वहाँ सिर्फ 2 इंद्रियों की जरूरत है कंट्रोल करने की। आंख जो उकसाती है, आकर्षित करती है, पांव को दौड़ाती है, हृदय को विकृत करती है, मन को चंचल करती है, आकांक्षाओं के पर्वतों को खड़ी करती है, इच्छाओं के तूफान को पैदा करती है। आंख, विचार जो आकाश की यात्रा पर ले जाता है, बहुत ऊंची बात करता है, दूसरों की खोपड़ियों में अपने विचार को थोपना लगता है, और विचार की तरंगों के बीच में हमारा प्रतिबिंब, हमारी चेतना, हमारी आत्मा छुप जाती है। हमें दूसरों की बातें छुपकर सुनने में आनंद आता है, दूसरों की कमजोरियां छुपकर देखने में प्रसन्नता होती है। हम भूल जाते हैं कि वो कचरा हमारे भीतर पहुंच के हमारे ही परमात्मा को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे ही आंख, हमारे ही कान हमारे भीतर एक नरक पैदा कर रहा है। इन 2 इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, आंख और कान। जितने भी शब्द मुख से निश्चित होते हैं, निकलते हैं, वे सब कान से सुने हुए होते हैं और आंख से देखे हुए। आज तप का दिन है, दीक्षा का दिन है, संयम का दिन है। ना आंख का संयम है, ना कान का संयम है, ना वाणी का संयम है, ना स्पर्श इंद्री का संयम है, ना रसना इंद्री का संयम है। संयम क्या है? जो मृत्यु को पराजित करता है। संयम क्या है? आकांक्षाओं को समाप्त करता है। संयम क्या है? भीतर बंधे हुए कर्मों को, जो राग की खूंटी से बंधे, उन कर्मों को खोल देता है। संयम क्या है? मन, आत्मा और शरीर और आत्मा के बीच में संतुलन करने वाला तत्व है। पदार्थ और इच्छाओं के बीच में जो संतुलन बनाता है, संयम, बैलेंस, संतुलन। तुम्हारी गाड़ी का अलाइनमेंट अगर बिगड़ जाए तो पहिया घिस जाते हैं, एक्सीडेंट की नौबत भी आ सकती है। अलाइनमेंट, संतुलन। मुंह का संयम अगर बिगड़ जाए तो दांतों के नीचे जीभ आ जाती है। अलाइनमेंट।
विचारों का संयम और शब्दों का संयम बिगड़ता है तो अपशब्द निकलते हैं और जान जाने की नौबत आती है और हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो संबंध तोड़ना तो पसंद करते हैं लेकिन टूट तो ये संबंध को बनाना पसंद नहीं करते, संभालना पसंद नहीं करते। फिर भी जगत से टूटते हुए संबंध तो नुकसान नहीं, दायक नहीं, घातक नहीं है, लेकिन परमात्मा से जब संबंध टूटता है तो जिंदगी को नष्ट नाबूद कर देता है, तबाह कर देता है, समाप्त कर देता है। परमात्मा से संबंध बनाने वाली सीढ़ी का नाम ही संयम है। वही एक सीढ़ी है। आदमी जब किसी को प्यार करता है तो बहुत मधुर शब्दों में बोलता है, और जब दुश्मनी रखता है तो बड़े कड़वे शब्द बोलता है। आप एक एक बात ध्यान रखिए जरा। ध्यान और प्रेम जहां कनेक्टेड हो जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं, दोनों में मैत्री भाव हो जाता है, तो आंख में भी संयम है और कान में भी संयम आता है, दोनों में संयम आता है। और वही संयम आके जाके तप की को प्रेरणा देता है। इंद्री को जीतना है तो आंख और कान पर कंट्रोल रखो। मन को वशीभूत करना है तो आंख और कान पर कंट्रोल रखो। हमारे यहां सूत्र दिए, कर्म छाड़ते तप्यते इति तप तपम तपाहा। आत्मा कर्मों के साथ बॉन्डेड है, बंधी है। जब आप साधना करते हैं और तप करते हैं तो आत्मा मुक्त होती है। इच्छा निरोधा इति तपाहा। और जब आप इच्छाओं पे अंकुश लगाते हैं, नजर रखते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो मन बस में होता है। मन से इच्छाएं पैदा होती हैं। कर्म का संबंध आत्मा के साथ होता है। इंद्रिय निरोधा इति तपा। और जब इंद्रियों को आप बस में रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, संयम से बांधते हैं, तो इंद्रियों का अलाइनमेंट हो जाता है। उनकी चंचलता खत्म हो जाती है। उनकी विकारीपन की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। इंद्रिय निरोधा, इंद्रियों को काटना नहीं है, आंख फोड़नी नहीं है, कान में कोई गरम शीशा नहीं डालना है, जिह्वा को काट के नहीं फेंकना है। जो इंद्रियों के तुम गुलाम हो, दास हो, जिसके इशारे पर तुम दौड़ रहे हो जन्म से लेकर मरण तक, और जिस इंद्रिय को तुम अपना समझ रहे हो, जो तुम्हें नचा रही हो, प्लीज रुको। आप जब सड़क पर निकलते हैं, लिखा रहता है, देखो, रुको, चलो, लुक, स्टॉप एंड गो। चौराहों पे है, बत्तियां लगी हैं, देखो, रेड लाइट,
स्टॉप, रुको। आफ्टर गो, हरी लाइट, स्लोली निकल जाओ। देखो सम्यक दर्शन। हमने सुनाया है लेकिन देखा नहीं। हमने आज तक दूसरे की बात मानी है लेकिन देखा नहीं। आर्ट ऑफ सीइंग नहीं है। देखने की कला हमें नहीं आती। हम वस्तु का सौंदर्य देखते हैं, व्यक्ति की ब्यूटी देखते हैं, पदार्थ का सौंदर्य देखते हैं, लेकिन आत्म सौंदर्य नहीं देखते। एक्सटर्नल है, हमारी एनर्जी एक्सटर्नल है, बाहर जा रही। और जो चीज बाहर से आएगी वो तुम्हारी नहीं है, प्लीज ध्यान रखें। जो चीज बाहर से आई ये व्यक्तिगत है, व्यक्ति के द्वारा निर्मित है, व्यक्ति के द्वारा कही गई है, वो चीज तुम्हारी नहीं है। और तुम व्यक्ति से कनेक्टेड हो, पदार्थ से कनेक्टेड हो, दूसरे के विचारों से कनेक्टेड हो, अपने से नहीं हो। आप जिस मोबाइल को चलाते हैं उस मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। तीन ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। मैसेज आते हैं तो उसमें ऑप्शन है डिलीट, दिल से डिलीट कर दे। अगर वो मैसेज ठीक नहीं है, वो चित्र ठीक नहीं है, वो पिक्चर ठीक नहीं, वो दृश्य ठीक नहीं है, तो ऑप्शन दिया उसके अंदर काय का, प्लीज बताइए ना, मैं उतना एजुकेटेड नहीं। डिलीट। मोबाइल भी साफ रहेगा, हल्का रहेगा, और आप भी दिमाग साफ रहेगा। दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर फॉरवर्ड है, आप सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है, मैंने भी देखे हैं मोबाइल, ऐसा कि नहीं देखा। फॉरवर्ड, जो चीज अच्छी लगी है उसे अपने मित्र के पास पहुंचा दो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जो बुरी लगी उसे संसार में फैलाते हो। पड़ोसी की कसम ईमानदारी से करना बात है। योर हैबिट, जो चीज अच्छी लगी उसे फॉरवर्ड करो, और आपको जो चीज गलत लगती है उसे आप फॉरवर्ड करते हो। और धर्म में और संत की बातें तो जल्दी फॉरवर्ड करते हो।